राघव मेरे दिल के उस जगह तक पहुंचे जो मेरे बच्चे कभी नहीं पहुंच पाए। राघव को मुझसे दूर करने का मतलब है मुझे जीते जी मौत की सजा देना। कौन सा घर बुआ जी? आपने अभी कहा ना कि नीता आंटी ने घर चुन लिया था, तो बताइए कौन सा घर चुना था? वो कहां लेके जाना चाहती थी राघव को? 32B पीपल गली। ठीक है, मान ली आपकी बात कि नीता आंटी राघव को यहाँ से लेके जाना चाहती थी और आप ऐसा नहीं चाहती थी, तो आपने उन्हें रोकने के लिए क्या किया? उन्हें छत से धक्का देकर मौत के मुंह में पहुंचा दिया। बस करो, मुझ पर इतने घटिया इल्जाम मत लगाओ। मैं कोई खूनी नहीं हूं, ना ही मैं अपराधी हूं। जानता है राघव, जब मैंने नीता से कहा कि कुछ भी कर लो तो मेरे राघव को मुझसे नहीं छीन सकती, तो वो मुझ पर नाराज हो गई, बहुत गुस्सा किया, मुझे बहुत 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 बुरा भला सुनाया, सारा दोष मुझे देने लगी। मुझे कहने लगी कि मैंने जानबूझकर उसे अपने बच्चों से दूर रखा है। मैंने उसे समझाया कि नीता, जब तुम इस घर से गई थी तुम्हारे इरादों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, कोई नहीं जानता था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। उसने मेरी एक नहीं सुनी, वो आग बबूला हो गई, मुझसे लड़ने झगड़ने दी, मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बाल खींचे। नीता का ऐसा रूप देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं आई। और फिर मैंने देखा कि उसके शरीर का संतुलन बिगड़ा, उसका बैलेंस बिगड़ा। मैंने कहा, नीता संभालो अपने आप को। और देखते ही देखते उसका पैर फिसला और वो सीधा छत से नीचे गिर गई। मैं भागेगी भी अपना हाथ देने के लिए, उसे बचाने के लिए, लेकिन अफसोस मेरे से बचा नहीं पाई। अगर ऐसा है बुआ जी, तो आपने हॉस्पिटल में ये क्यों कहा कि आप खुश है कि मैं और राघव अब अलग रहते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि नीता ने तुम्हें जरूर बता दिया होगा कि वो राघव को इस घर से दूर लेकर जाना चाहती है। और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि नीता के लिए तुम मेरे इमोशंस की परवाह नहीं करोगी। तुम अपनी नीता आंटी को खुश करने के लिए कुछ भी करोगी कि राघव मुझसे दूर चला जाए, इस घर से दूर चला जाए। इसलिए मैंने कहा था, मैं खुश थी कि मेरी जगह तुम दोनों अलग हो गए। नहीं बुआ जी, मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं है। मैं जानती हूँ कि एक एक शब्द जो आपने अभी कहा है वो सब एक कहानी है जो आपने अभी अभी पकाई है अपना गुनाह छुपाने के लिए। बस रीत, तुम हद पार कर रही हो। ये मेरे और राघव के बीच की बात है, तो तुम बीच में मत पड़ो। क्योंकि जब मेरे और मेरे बेटे राघव की बात होती है ना, तो तुम तो क्या, बाकी सब पराये हो जाते हैं। नहीं राघव, तू मेरी बात सुन। तू जानता है बेटा, मैं तुझे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए दूर जाता है तो मैं तेरा हाल चाल पूछे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। तो एक दिन के लिए शहर से बाहर जाता है तो मैं सारी रात तेरी फिक्र में तड़पती रहती हूँ। और नीता मेरे बच्चे को मुझसे सारी जिंदगी के लिए दूर लेकर जा रही थी। मेरा इतना हक तो बनता है ना कि मैं उसे मना करूं। जब तेरे माँ बाप ने तुझे मेरे हवाले किया था ना, तो बस मेरे लिए एक जिम्मेदारी था, लेकिन तू आदत कम बन गया बेटा, मुझे पता ही नहीं चला। अगर मेरा कोई अपराध है तो वह बस इतना है कि मैंने तुझे एक बुआ की तरह नहीं, एक माँ की तरह पाला है। ऐसी माँ जो अपने बच्चे को हमेशा सीने से लगाए रखना चाहती है। इसमें क्या गलत है?